Good morning to all students. In this today lecture, we will discuss the other parameter which will affect the combustion of the fuel. One of them is turbulence. टर्बुलेंस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करना, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपरली मिक्सिंग करना या हिचकोले लेना। ऐसे आप मान सकते हैं कोई भी चीज़ एक तो सीधे चल रही है, ठीक है, इस तरीके से, और वो टर्बुलेंस क्रिएट कर रही है, जस्ट लाइक इट। तो बेसिकली जो टर्बुलेंस है दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंबशन ऑफ द फ्यूल एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, एज द फ्लेम स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्बुलेंस ऑफ द मिक्सचर। फ्लेम की स्पीड अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वी इज द स्पीड ऑफ द फ्लेम, वी एफ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टर्बुलेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, टर्बुलेंस के। तो जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा मिक्सचर के अंदर उतनी ज़्यादा प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी, और उतनी ज़्यादा प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो उसकी जो फ्लेम की स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो बच्चों होगा क्या, दिस इज बिकॉज द टर्बुलेंस इंक्रीज द मिक्सिंग। क्योंकि टर्बुलेंस क्या करेगा, आपके जो बेसिकली मिक्सचर है फ्यूल का और एयर का, उसकी जो मिक्सिंग है उसको इंक्रीज करेगा। एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द बर्न्ड एंड अनबर्न्ड मिक्सचर। बेसिकली ये क्या करेगा, दिस इज बिकॉज क्योंकि टर्बुलेंस इंक्रीज करेगा किसको, द मिक्सिंग को, एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को, ठीक है, और हीट ट्रांसफर रेट को, जो बर्न और अनबर्न अनबर्न्ड मिक्सचर है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि भाई ये मान के चलिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स है, यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि ये बर्न और अनबर्न्ड मिक्सचर है, ठीक है। तो बर्न और अनबर्न्ड मिक्सचर की अगर हम बात करें तो बर्न और अनबर्न्ड मिक्सचर में कुछ मिक्सचर कैसा होगा जो अनबर्न्ड होगा, ठीक है, और कुछ ऐसा होगा जो बर्न कर रहा है। तो बर्न और अनबर्न्ड मिक्सचर के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको कौन इंक्रीज करेगा, उसको टर्बुलेंस इंक्रीज करेगा। So the turbulence of the mixture can be increased at the end of compression by switchable design of the combustion chamber. अगर हम combustion जो प्रोसेस है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इफेक्टिवली क्या करें, करना करवाना चाहते हैं इंजन के अंदर, तो टर्बुलेंस उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। वो रोल कैसे प्ले करेगा कि जो कंप्रेशन प्रोसेस है, जब हम पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो कंबसन चैम्बर है उसकी एक स्विचेबल डिज़ाइन, ज्योमेट्री जो सिलेंडर हेड की रहेगी, सिलेंडर हेड की ज्योमेट्री और पिस्टन का जो क्राउन है वो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट जो मैक्सिमम टर्बुलेंस क्रिएट हो सके, ठीक है। तो इनसफिशियंट टर्बुलेंस प्रोवाइड लो फ्लेम वेलोसिटी एंड इनकम्प्लीट कंबसन। अगर आपका जो टर्बुलेंस है जो रिक्वायर्ड है उससे कम होगा तो फ्लेम की वेलोसिटी क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है, या लो होगी, और कंबसन कैसा होगा आपका, इनकम्प्लीट कंबसन होगा। क्यों, क्योंकि उतनी देर में वो जो पर्टिकुलर साइकिल है, यानी वो जो पर्टिकुलर आपका इंजन का स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट रिड्यूसेस द पावर आउटपुट, उससे क्या होगा, बेसिकली आपका पावर आउटपुट कम हो जाएगा। बट एक्सेसिव टर्बुलेंस इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। बट ऐसा भी नहीं है कि टर्बुलेंस की जो क्वांटिटी है आपको एक्सेसिव चाहिए, यानी एक्सेसिव टर्बुलेंस इज आल्सो नॉट डिजायरेबल, ठीक है, एज इट इंक्रीजेज द कंबसन रैपिडली, क्योंकि ये कंबसन को बहुत ही स्पीड से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड लीड्स द डिटोनेशन। तो इंजन के अंदर किसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, डिटोनेशन की, यानी साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है अगर टर्बुलेंस क्या है, मोर है देन रिक्वायर्ड। एक्सेसिव टर्बुलेंस कॉजेज टू कूल द फ्लेम जनरेटेड। अब क्या होगा, अगर मान के चलिए आपका जो कंबशन प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एक्सेसिव टर्बुलेंस है, तो जो फ्लेम है वो जल्दी स्पीड मूव कर जाएगी। अगर वो जल्दी मूव करेगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो फ्लेम जनरेट हो रही है, ठीक है, वो कूल भी हो सकती है, तो फ्लेम प्रोपोगेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडरेट टर्बुलेंस इज ऑलवेज डिजायरेबल एज इट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। तो हमेशा बेसिकली ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस मॉडरेट यानी बीच का टर्बुलेंस आपको चाहिए, ठीक है, सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल एयर विल टेक प्लेस एंड द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। इट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, रिड्यूस करता है किसको, इग्निशन लेग को रिड्यूस करता है। इग्निशन लेग आपने पढ़ा था कि जो कंप्रेशन होता है जस्ट, ठीक है, और जहाँ फ्यूल को इग्नाइट करते हो, तो फ्यूल अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचने में जो टाइम लेता है उसी को इग्निशन लेग बोला जाता है। तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूसेज इग्निशन लेग।
इंक्रीज एज फ्लेम प्रोपोगेशन, फ्लेम प्रोपोगेशन को इंक्रीज करेगा। इवन अलाउ वीक मिक्सचर टू बर्न इफिशियंटली, और जो वीक मिक्सचर है उसको भी अलाउ करेगा कि वो इफिशियंटली बर्न हो सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो देखिए जो पैरामीटर आता है वो आता है इंजन की स्पीड। ठीक है, तो जो टर्बुलेंस है, द टर्बुलेंस ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज, टर्बुलेंस क्या करेगा, द टर्बुलेंस ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज करता है, ठीक है ना, विद एन इंक्रीज इन इंजन स्पीड। अगर इंजन की स्पीड आपकी इंक्रीज होगी तो टर्बुलेंस भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो फॉर दिस रीजन द फ्लेम स्पीड ऑलमोस्ट इंक्रीजेस, इसी वजह से जो फ्लेम की स्पीड है वो कैसे इंक्रीज होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, लीनियरली आपकी फ्लेम की स्पीड इंक्रीज होती है विद द इंजन स्पीड। इफ द इंजन स्पीड इज डबल, जैसे इंजन की स्पीड डबल हो जाती है, फ्लेम टू ट्रेवर्स द कंबसन चेम्बर इज हाफ। ठीक है, अगर इंजन की स्पीड डबल है तो जो फ्लेम ट्रेवर्स कर रही है, ठीक है ना, टू द कंबसन चेम्बर, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। डबल द ओरिजिनल स्पीड, अगर ओरिजिनल स्पीड को आप डबल करेंगे, हाफ द ओरिजिनल टाइम गिव द सेम नंबर ऑफ क्रैंक डिग्री फॉर फ्लेम प्रोपोगेशन। ठीक है, तो द क्रैंक एंगल रिक्वायर्ड फॉर द फ्लेम प्रोपोगेशन which is main phase of combustion will remain almost constant at all speed। बेसिकली स्टूडेंट्स जो क्रैंक एंगल है, ठीक है, क्या है आपका क्रैंक एंगल, जो रिक्वायर्ड है फॉर द फ्लेम प्रोपोगेशन, फ्लेम प्रोपोगेशन के लिए जो क्रैंक एंगल रिक्वायर्ड है which is main phase of combustion will remain almost constant at all speed। दिस इज एन important characteristics of all petrol engine। ये सभी पेट्रोल इंजन का एक important characteristics होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो इंजन की स्पीड है उससे कोरिलेट किया गया टर्बुलेंस। दूसरा कोरिलेट किया गया है कि इंजन के जो साइज है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, टर्बुलेंस पर, इंजन की स्पीड का तो हो गया, दूसरा इंजन के साइज। अब देखिए, इंजन ऑफ सिमिलर डिजाइन जनरली रन एट द सेम पिस्टन स्पीड। अगर आपके सिमिलर डिजाइन के इंजन है तो वो सेम पिस्टन स्पीड पर रन करते हैं। दिस इज अचीव्ड, यह हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्मॉल इंजन्स हैविंग लार्जर आरपीएम। ये हम अचीव करते हैं क्या यूज करके, बाय यूजिंग स्मॉल इंजन्स, छोटे इंजन यूज करके, हैविंग लार्जर आरपीएम, जिनमें लार्जर आरपीएम है, एंड लार्जर इंजन्स हैविंग स्मॉलर आरपीएम, और बड़े इंजन यूज करके जो आपकी क्या रखते हैं, स्मॉलर आरपीएम रखते हैं। तो ड्यू टू सेम पिस्टन स्पीड, सेम पिस्टन स्पीड की वजह से द इनलेट वेलोसिटी, द डिग्री ऑफ टर्बुलेंस एंड फ्लेम स्पीड आर नियरली सेम इन सिमिलर इंजन रिगार्डलेस ऑफ द साइज। यानी अगर हम बात करें कि अगर मान के चलिए सेम पिस्टन, पिस्टन की स्पीड कैसी है बच्चों, आपकी सेम है, ठीक है, जो आपकी इनलेट वेलोसिटी है वो कैसी है, आपकी सेम है, डिग्री ऑफ टर्बुलेंस भी सेम है, फ्लेम की जो स्पीड है वो भी लगभग सेम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं आपके रिगार्डलेस ऑफ द साइज, मतलब साइज के अलावा। तो हाउएवर इन स्मॉल इंजन्स, जो छोटे इंजन्स होते हैं, द फ्लेम ट्रेवल इज स्मॉल, क्योंकि छोटे इंजन है तो फ्लेम की जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, फ्लेम को यहाँ से यहीं जाना है, बट बड़े इंजन में हो सकता है आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़े। ठीक है, एंड लार्ज इन, यानी अगर इंजन का साइज बड़ा है तो फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, अगर इंजन का साइज छोटा है तो फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस स्मॉल रहेगी। इसीलिए इफ द इंजन साइज इज डबल, अगर इंजन का साइज हमने डबल कर दिया तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम, फ्लेम को चलने के लिए थ्रू द कंबसन स्पेस, यानी कंबसन चैम्बर का जो स्पेस है उससे, इज ऑल्सो डबल। यानी इंजन का साइज आपने कर दिया डबल, एक छोटा सा इंजन ये है और एक आपने इसका डबल बना दिया, तो सिंपल है, अब फ्लेम को यहाँ से यहाँ जाना है और इसमें सिर्फ इतना जाना है, तो डिस्टेंस बढ़ गई ना, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, समझे कि नहीं। तो बट विद लोअर आरपीएम ऑफ लार्ज इंजन, अगर मान के चलिए जो बड़े इंजन हैं उनके आरपीएम क्या है, लो है, द टाइम ऑफ फ्लेम प्रोपोगेशन इन टर्म ऑफ क्रैंक वुड बी नियरली सेम इन स्मॉल इंजन। कहने का मतलब है कि अगर आपका एक बड़ा इंजन है, ठीक है, ये, और एक छोटा इंजन है, बट अगर ये तो फुल आरपीएम पे रन कर रहा है, ठीक है, आरपीएम फुल पे रन कर रहा है, ये फुल आरपीएम पे, और ये जो बड़ा वाला इंजन है ये स्मॉल आरपीएम पे रन कर रहा है, तो लगभग
जो फ्लो एंड प्रोपोगेशन का टाइम है वो सेम रहेगा। और इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ क्रैंक डिग्री रिक्वायर्ड फॉर फ्लेम ट्रेवल will be about the same irrespective of engine size provided engines are similar। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री क्रैंक डिग्री मतलब जो रोटेशन हो रही है क्रैंक, ठीक है ना, फ्लेम ट्रेवल के लिए जितने डिग्री एंगल स्मॉल इंजन में रिक्वायर्ड है उतना ही डिग्री एंगल बड़े वाले इंजन में रिक्वायर्ड होगा। कहने का मतलब है ये, अगर मान के चलिए फ्लेम प्रोपोगेशन के लिए 20 डिग्री रोटेट कर रही है इसकी क्रैंक, तो इसकी भी 20 डिग्री ही रोटेट करेगी, ऐसा नहीं है कि 50 रोटेट कर जाएगी। ठीक है, सेम रहेगा इंजन का साइज। अदर फैक्टर्स में आते हैं, कई सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे स्टूडेंट्स जो अफेक्ट करते हैं फिनोमिना को। जैसे एमंग द अदर फैक्टर, द फैक्टर दैट इंक्रीज द फ्लेम स्पीड, जो फ्लेम की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, सुपर चार्जिंग ऑफ द इंजन, एक पॉइंट ये आता है सुपर चार्जिंग। ठीक है, दूसरा आता है स्पार्क टाइमिंग, स्पार्क का टाइमिंग। तीसरा आता है रेसिडुअल गैसेस लेफ्ट इन द इंजन एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसमें जो रेसिडुअल गैसेस बची हुई है इंजन के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, these all factors are also affected the combustion process। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर भी क्या करते हैं, कंबशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आता है द फिनोमिना ऑफ नॉकिंग इन एसआई इंजन। ठीक है, नॉकिंग का क्या होता है, बेसिकली एक फिनोमिना होता है जो ऐसा इंजन के अंदर अकर होता है। तो देखो, नॉकिंग इज ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ एंड पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड चार्ज इन कंबशन चेंबर। नॉकिंग किसकी वजह से होती है, ऑटो इग्निशन की वजह से होती है ऑफ द एंड पोर्शन ऑफ द अनबर्न्ड चार्ज इन कंबशन चेंबर। बच्चों, कंबशन चेंबर के अंदर, ठीक है, जो अनबर्न्ड चार्ज है, अनबर्न्ड मतलब कहने का मतलब है जब आपने कंप्लीट क्या हुआ, पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो नॉकिंग कब होगी, नॉकिंग बच्चों तब होगी जब आपका जो एंड पोर्शन है, मतलब जब लास्ट में कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और कुछ अनबर्न्ड चार्ज रह गया है। ठीक है, तो नॉकिंग उसकी वजह से होती है। नॉकिंग इज ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ एंड पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड चार्ज इन कंबशन चेंबर। कहने का मतलब है कि कंबशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब मान के चलिए कुछ जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं जिनको जिनका कंबशन होना है, वो क्या हो जाए, ऑटो इग्नाइट हो जाए, अपने आप ही इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, मान लो ड्यू टू रेडिएशन या हीट ट्रांसफर। तो मिक्सचर आपका क्या हो जाएगा, बर्न करेगा सारा का सारा। जब एक साथ सारा मिक्सचर बर्न करेगा तो आपके इंजन में टक टक की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, साउंड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या हो सकता है वाइब्रेशन ज़्यादा जनरेट हो जाए। यही फिनोमिना क्या कहलाता है, नॉकिंग। As the normal flame proceed across the chamber, pressure and temperature of the onward charge increases। जब नॉर्मल फ्लेम, जैसे मान के चलो फ्लेम यहाँ से स्टार्ट हो गई, फ्लेम यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल फ्लेम यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगाएगी कि नहीं लगाएगी, तो नॉर्मल फ्लेम क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, जो अनबर्न्ड चार्ज है, ठीक है, अनबर्न चार्ज है उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। क्यों कंप्रेशन की वजह से, बाई बर्न पोर्शन ऑफ द चार्ज, क्योंकि जो जो चार्ज बर्न हो रहा है वो उसको कंप्रेस करेगा। तो दिस अनबर्न कंप्रेस्ड चार्ज may auto ignite under certain temperature condition and release the energy। यानी इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ पहुँचने से पहले ही इसका टेम्परेचर प्रेशर राइज होना स्टार्ट कर जाएगा इन पार्टिकल्स का। तो इनका पार्टिकल्स का टेम्परेचर प्रेशर अगर मान के चलिए इनका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँच गया, तो ये तो इस फ्लेम के पहले पहुँचने से पहले ही क्या हो जाएगा, इग्निशन हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आएगी वो नॉकिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे रिलीज द एनर्जी एट ए वेरी रैपिड रेट, ज़्यादा रैपिड रेट से एनर्जी रिलीज होगी कंपेयर टू नॉर्मल कंबशन प्रोसेस इन द सिलेंडर। ठीक है, तो दिस रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑटो इग्निशन कॉजेज ए हाई प्रेशर डिफरेंशियल इन कंबशन चैम्बर एंड हाई प्रेशर वेव इज रिलीज फ्रॉम द ऑटो इग्निशन। यानी प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाएंगे और हाई प्रेशर वेव रिलीज होंगी। द मोशन ऑफ द हाई प्रेशर कंप्रेशन वेव इनसाइड द सिलेंडर कॉजेज वाइब्रेशन। सिलेंडर के अंदर क्या होंगे, इंजन पार्ट्स के अंदर वाइब्रेशंस होंगे एंड पिंजिंग नॉइज, नॉइज प्रोड्यूस होगी एंड इट इज नोन एज नॉकिंग और डिटोनेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉकिंग और डिटोनेशन बोला जाता है। तो दिस प्रेशर
फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन ऐसा इंजन अप टू कितने होती है, लगभग 5000 साइकिल पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल कंबशन हो रहा है विद नो नॉक, तो ये क्या है, ये सिलेंडर का प्रेशर ऐसे इंक्रीज करेगा, पीक पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, और ये आफ्टर बर्निंग का प्रोसेस। अगर कंबशन है विद लाइट नॉकिंग, तो यहाँ से पहुंचेगा कंबशन, जैसे स्टार्ट हुआ है यहाँ पर कंबशन, तो बेसिकली यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, पीक प्रेशर पहुंचेगा, फिर ये नॉकिंग की प्रॉब्लम हो, फिर इस तरीके से। सिमिलरली कंबशन विद हैवी नॉक, अगर हैवी नॉक है तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, देन गो थ्रू इट, इससे एक बार आपको जाना है, मतलब इस तरीके से देखना है। ये देखो नॉर्मल कंबशन है, जैसे मान के चलिए इस पर्टिकुलर एंड से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर एंड से आपका बेसिकली क्या है, ये चीज़ तो आप पढ़ चुके हो, ये BDC, ये देखो ये कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर आपका इग्निशन हो गया, फिर ये पीक पॉइंट पहुँचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये TDC है, और फिर ये आफ्टर बर्निंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल कंबशन है। नॉर्मल कंबशन में लेयर बाय लेयर चलेगा, जैसे मान लो ये यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके से। और अगर यही आपका क्या है, कंबशन विद डिटोनेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंबशन विद डिटोनेशन की प्रॉब्लम में क्या होगा, ये कंबशन तो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऑटो इग्निशन हो रहा है, बट जैसे ही ये हाई प्रेशर पर पहुंचेगा तो ये झिगजैग वाला पैटर्न आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इनमें आप एक बार इसे देख लेना ये प्रोसेस। तो डिटोनेशन क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है एज इट अफेक्ट द इंजन परफॉर्मेंस एंड लाइफ, क्योंकि डिटोनेशन क्या करता है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये इंजन में हमें डिजायरेबल नहीं है। एज इट एब्रप्टली इंक्रीज सडन लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली ये अचानक से क्या करेगा, आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि जो अनबर्न्ड मिक्सचर है वो अगर आपका बेसिकली पहले ही बर्न हो जाएगा फ्लेम के पहुंचने से पहले ही, तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, हाई प्रेशर की वेव जनरेट्स होंगी, एंड दे विल क्रिएट द बेसिकली जो इंजन के पार्ट्स हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी और साउंड प्रोड्यूस करेंगी, एंड दैट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ होती है ऑटो इग्निशन, ऑटो इग्निशन तो आप समझते ही हैं, इसको आई थिंक ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर कैन रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट बाय केमिकल रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ फ्लेम टू इनिशिएट द कंबशन और सेल्फ इग्निशन। ऑटो इग्निशन का मतलब है कि फ्लेम के पहुंचने से पहले ही अगर आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो इग्निशन। तो दिस टाइप ऑफ सेल्फ इग्निशन इन द एब्सेंस ऑफ फ्लेम इज नोन एज ऑटो इग्निशन। ठीक है, so the temperature at which the self ignition take place is known as self ignition temperature। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेल्फ इग्निशन होता है किसी भी फ्यूल का, वो उसका क्या कहलाएगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एब्रप्टली इंक्रीज, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑटो इग्निशन में, बिकॉज ऑफ सडन रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी, क्योंकि अचानक आपकी केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस ऑटो इग्निशन लीड्स टू एबनॉर्मल कंबशन। तो ऑटो इग्निशन क्या करेगा, एबनॉर्मल कंबशन को राइज करेगा, और डिटोनेशन की प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, इंजन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जो क्या बच्चों अनडिजायरेबल है, because its bad effect of the engine performance and life as it abruptly increase sudden large amount of heat energy। तो ऑटो इग्निशन की जो प्रोसेस है वो क्या करती है, इंजन की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगी, और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो कंबशन कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल होगा, डिटोनेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इससे हम ऑटो इग्निशन की प्रोसेस से अवॉइड करना चाहते हैं। In addition to this, knocking puts a limit on the compression ratio at which an engine can be operated, which directly affect the engine efficiency and output। ऑटो इग्निशन ऑफ, ठीक है, और एक एक वर्ड और आता है प्री इग्निशन। ठीक है, ऑटो इग्निशन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, प्री इग्निशन क्या होता है, प्री इग्निशन इज द इग्निशन ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ चार्ज एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हॉट सरफेस इन द एब्सेंस ऑफ स्पार्क। अगर मान के चलिए कोई भी फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, एज इट कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट सरफेस, किसी भी गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ स्पार्क, बट वहाँ पे स्पार्क नहीं है, तो उसमें क्या होगा, ऑटो इग्निशन में ओवर हीट द स्पार्क प्लग। ऑटो इग्निशन की वजह से जो स्पार्क प्लग है वो हीट हो सकता है, एंड एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व को, एंड इट रिमेन्स सो हॉट दैट इट्स टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू इग्नाइट द चार्ज इन द नेक्स्ट साइकिल। और अगर मान के चलिए जो स्पार्क प्लग है वो हीटेड हो गया, ठीक है, या फिर जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो हीटेड हो गया, और वो इतना हीटेड हो गया कि अगले साइकिल में वो जो फ्यूल आपका है,
जो अंदर आ रहा है उसको इग्निशन करने के लिए ये क्या है, ये सफिशिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक बिफोर स्पार्क अकर एंड दिस कॉजेज द प्री इग्निशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ये प्री इग्निशन है, इसकी ये प्रोसेस है, इसको देख लेना, ये इसके इफेक्ट हैं। इट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन इन द इंजन, इट इंक्रीज द हीट ट्रांसफर टू सिलेंडर वॉल्व्स। ठीक है, प्री इग्निशन इन ए सिंगल सिलेंडर विल रिड्यूस द स्पीड। एक बार आप इनसे गो थ्रू करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड थैंक यू वेरी मच।